नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलाल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राम गोठवाल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिव इनकेसमेंट के बारे में। लिव इनकेसमेंट क्या होता है और ये कौन कौन से एम्प्लॉय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिव इनकेसमेंट के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस दोनों ही तरह के एम्प्लॉय एलिजिबल है। दोनों ही तरह के एम्प्लॉय इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आरबी है जो लागू होते हैं और कौन से आरबी में क्या कंडीशन रखी गई है। उनकी विस्तार से चर्चा करने के लिए हम चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, लिव इनकेसमेंट का हिंदी अर्थ होता है अवकाश नकदीकरण। इस सेवा के दौरान औसत वेतन की छुट्टियों का रेल पास पीटीओ के साथ नकदीकरण नियम 540 ए के तहत दिया जाता है। दोस्तों, ये आरबी नंबर 161/2008 जो 29/10/2008 को जारी किया गया था, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई है वो हम आगे जानते हैं क्या क्या कंडीशंस है इसकी। दोस्तों, इसमें पहली कंडीशन है कि इस सुविधा का लाभ 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है और ब्लॉक की अवधि 1 सितंबर से 31 अगस्त तक होती है। उदाहरण के तौर पर प्रथम ब्लॉक 1/9/2008 से 31/8/2010 तक का रखा गया था और इसी तरीके से आगे के ब्लॉक की अवधि लगातार रहेगी। दोस्तों, इसमें दूसरी कंडीशन होती है कि ये पूरी सर्विस में एक एम्प्लॉय इस सुविधा का लाभ 6 बार ले सकता है और एक बार में 10 दिन, यानी 6 बार में कुल मिला के 60 दिन का अवकाश नकदीकरण एक एम्प्लॉय अपनी पूरी सेवा में ले सकता है। दोस्तों, तीसरी कंडीशन है छुट्टी की अवधि और नकदीकरण के अलावा कर्मचारी के खाते में कम से कम 30 दिन की औसत वेतन की छुट्टी शेष रहना अनिवार्य है। यदि आप लिव इनकेसमेंट लेते हो 10 दिन का और विजिट पे जा रहे हो आप, तो विजिट और लिव इनकेसमेंट दोनों को मिलाकर आपके अकाउंट से डेबिट करने के बाद में बैलेंस 30 दिन का कम से कम होना अनिवार्य है। दोस्तों, ये जो नकदीकरण लिया जाएगा उसकी गणना नकदीकरण के नियम 550 के अधीन जितने दिन की छुट्टी की सुविधा मिलती है उसमें काउंट नहीं की जाएगी, उस अवधि में इसको कम नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें फिर दूसरा आरबी आता है, आरबी नंबर 194/2008 जो दिनांक 3/12/2008 को जारी किया गया था। दोस्तों, इसके तहत सुविधा पास के साथ सुविधा टिकट आदेश यानी पीटीओ को भी शामिल किया गया है। इससे पहले केवल आप प्रिविलेज पास पे ये सुविधा का लाभ ले सकते थे। 194/2008 में क्लियर किया गया कि आप सुविधा पास के रूप में पीटीओ को भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद में आता है आरबी नंबर 196/2008 जो दिनांक 12/12/2008 को जारी किया गया था। इसके तहत अवकाश नकदीकरण के लिए रनिंग स्टाफ को सुविधा पास या पीटीओ को यूज करने की अनिवार्यता में छूट प्रदान की गई है ताकि वो कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ ले सके। दोस्तों, रनिंग स्टाफ में वो कर्मचारी आते हैं जिनका संबंध सीधा ट्रेन संचालन से हो, जैसे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, मोटरमैन, सेंटर्स, गुड्स गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इन कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को रनिंग स्टाफ में रखा गया है और इनके लिए पास और पीटीओ का यूज अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, इसके बाद में आता है आरबी नंबर 15/2011 जो दिनांक 2/2/2011 में जारी किया गया था। इसके तहत 2 वर्ष के ब्लॉक को लगातार रखते हुए नकदीकरण का लाभ कर्मचारियों को देने हेतु ध्यान आकर्षण किया गया है समस्त रेलों का। दोस्तों, उसके बाद में आता है आरबी नंबर 95/2011 दिनांक 22/6/2011। इसमें जो नियम जारी किए गए थे, इसके तहत अवकाश नकदीकरण का दावा करने के लिए एलएपी के साथ आकस्मिक छुट्टी यानी सीएल को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इस आरबी से पहले
केवल LAP पर यानी औसत वेतन की छुट्टियों पर ही इस सुविधा का लाभ दिया जाता था, लेकिन इस RB के बाद में CL पर भी ये लाभ दिया जाने लगा है। अवकाश नकदीकरण के रूप में NH और RH दोनों ही मान्य नहीं है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की छुट्टी में नहीं काउंट किए जाते। दोस्तों, जो अवकाश नकदीकरण हम लेते हैं उसमें अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो RB नंबर 161/2008 में जारी किया गया था। ये फॉर्मूला है दोस्तों, कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू बेसिक पे प्लस DA डिवाइड बाई 30 × 10। इस फॉर्मूले से हम हमारा अमाउंट निकालते थे, लेकिन दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले से हम अपना अमाउंट नहीं निकालेंगे। अब हम अपना अमाउंट निकालेंगे HRMS के थ्रू। दोस्तों, HRMS मोबाइल एप्लीकेशन में हमें एक टूल किट प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें हम हमारे समस्त भत्तों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं HRMS मोबाइल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, ये मैंने अपनी HRMS ID लॉगिन की है। ये HRMS ID का फर्स्ट पेज का इंटरफेस है। इसमें सबसे नीचे आपको टैब दिखाई गई है ESS। दोस्तों, ये ESS टैब बहुत काम की है हर एम्प्लॉय के लिए। दोस्तों, लिव इनकेसमेंट का अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ESS टैब पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज खुला है। इसमें सेकंड लास्ट की जो टैब है HR कैलकुलेशन, इसी के थ्रू हम हमारा अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज खुला है। इस नए पेज में नीचे से थर्ड नंबर की जो टैब है लिव इनकेसमेंट, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे क्लिक किया तो एक नया पेज खुला है जिसमें कुछ डिटेल्स हमसे मांगी जा रही है। ये डिटेल हम जैसे भरेंगे तो ये हमें कैलकुलेट करके हमारा अमाउंट निकाल के दे देगा। तो इसमें सबसे पहले मांगा जा रहा है आपकी बेसिक पे वर्तमान में क्या है। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर एक लेवल 5 के कर्मचारी का लिव इनकेसमेंट निकाल के देखते हैं, जिसकी बेसिक पे 29,200 है। तो मैं यहाँ पे 29,200 डाल देता हूँ बेसिक पे में। उसके बाद में DA जो वर्तमान में चल रहा है 17%, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद में जो लिव इनकेसमेंट हमें मिलता है वो 10 दिन का मिलता है, तो यहाँ पे 10 डेज में डाल देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ नीचे जो कैलकुलेट का बटन दिखाया गया है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा अमाउंट निकल के आया है 11,388 रुपये। यानी जिस एम्प्लॉय की बेसिक पे 29,200 है, उस एम्प्लॉय को लिव इनकेसमेंट मिलेगा 11,388 रुपये। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर एक और बेसिक लेते हैं, जिसका कैलकुलेट करके देखते हैं अमाउंट कितना आता है। एक और मैंने बेसिक ली है लेवल 6 की 35,400। इसमें मैं DA डाल देता हूँ 17% और 10 डेज डाल देता हूँ छुट्टियों का। उसके बाद में मैं कैलकुलेट करता हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, जिसकी बेसिक पे 35,400 है, उसका अमाउंट बन रहा है 13,806 रुपये। हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप लिव इनकेसमेंट के रूप में 13,806 रुपये प्राप्त कर सकते हो रेलवे से, यदि आपकी बेसिक 35,400 है तो। दोस्तों, सबकी बेसिक अलग अलग होती है। आप अपनी बेसिक डाल के यहाँ देखना, तो आपको भी आपका अमाउंट पता चलेगा कि आपको कितना अमाउंट इसमें मिलने वाला है। दोस्तों, ये सुविधा अभी तक HRMS पर चालू नहीं है। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा यदि आप लेना चाहते हो लिव इनकेसमेंट का लाभ। तो इसमें जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट करने होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अटैच करना अनिवार्य है। एक वो पास जिस पर आपने रिजर्वेशन करवाया है विजिट के लिए, दूसरा जिस एप्लीकेशन से आपने छुट्टी ग्रांट करवाई है विजिट के लिए। दोनों आपको अटैच करना है आपके आवेदन के साथ और अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से पर्सनल ब्रांच के लिए उसको फॉरवर्ड करवाते हुए पर्सनल ब्रांच को भेजना होगा। ठीक है दोस्तों, ये था लिव इनकेसमेंट का पूरा प्रोसेस, कैसे हम हमारा अमाउंट कैलकुलेट करें, कैसे हम आवेदन करें और इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती है, कौन कौन से RB आए हैं, इसमें कौन कौन से RB इस पर लागू होते हैं, वो मैंने आपको बताए।
यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल राम गोठवाल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जिनमें मैं बहुत सी जानकारी लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।